हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या चीज़ें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही मैं बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक पहुँचे आप देख लो, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। एंड पर्सनल रीडिंग अगर बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। टेन ऑफ सोर्ड्स and the devil, the moon, justice and the sun, page of swords, 8 of pentacles, knight of wands and ace of wands, 4 of swords। यहाँ से है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थोड़े कार्ड्स मैं अरेंज करती हूँ आपके लिए। तो क्या नेक्स्ट होने वाला है? वैसे देखो, चल तो सिनेरियो मुश्किल ही है जो चल रहा है ना अभी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले है, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये एक पेनफुल एंडिंग हो रही है, आपके कनेक्शन का एंड आ गया, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। और साथ में डेविल एनर्जी भी है और साथ में मून एनर्जी, तीनों ही एनर्जी इतनी सही नहीं दिख रही है। तो ये चल रहा हो सकता है, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो स्टार्टिंग में नेगेटिव है बट लास्ट होते होते सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। सिचुएशन आई है यहाँ पर आपके कनेक्शन की, और क्या नेक्स्ट होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स गाइज आप एक सेपरेशन मोड में हो सकते हैं जो आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन में आ गई होगी बिकॉज ऑफ दिस डेवल एनर्जी। मैं ये डेवल एनर्जी ये नहीं बोलूँगी कि कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ही ठीक नहीं है आपके कनेक्शन में, या फिर कह लीजिए कुछ पास्ट ड्यू कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस एनर्जी ये थोड़े टाइम तक रहेगी। और जब ये क्लियर तो 100% होगी, बिकॉज हमारे पास आगे मून का कार्ड है, फिर जस्टिस का कार्ड भी है, एंड देन सन कार्ड है। यानी कि जो अभी चल रहा है ये आगे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, चीज़ें सेटल होती जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मून एंड सन यिंग एंड यांग एनर्जी है, तो आपका कनेक्शन ईजी तो नहीं है बट आप एक स्पेशल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में आप हो सकते हो, बिकॉज मून एंड सन वी हैव, एंड वी हैव ऑल्सो जस्टिस कार्ड हेयर। सो यस, मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिवाइन इसमें जस्टिस भी कर रहे हैं। बट आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये जो चल रहा है ना, देखो ये जो डेवल एनर्जी है ना, ये एक ट्रिगर हो सकता है आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो इसको ना पॉजिटिवली ही लो और ये सोचो कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस सिनेरियो में हो सकता है डिवाइन आपको जस्टिस देंगे आपको, लेकिन जज भी करेंगे। कैसे? ये सिनेरियो पहली बार नहीं आया होगा आपके कनेक्शन में, कई बार आता है। तो डिवाइन ये देखना चाहते होंगे, या फिर यूनिवर्स, कि कितना स्टेबल आप खुद को रख सकते हो इस कंडीशन में, तो ही तो वो आपको पास कर आगे भेजेंगे ना। क्योंकि अगर आपने पहले की तरह बिहेव करा, परेशान हुए, रोए, डिप्रेशन में आ गए या बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए, तो फिर आपने वो लेसन पास नहीं किया। वो आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन आप इस सिनेरियो में, इस पेनफुल सिचुएशन में खुद को स्टेबल करके दिखाओ, खुद को ये दिखाओ कि यस आपने बहुत सीख लिया और ये अब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती नहीं हैं। ठीक है, तो फिर ये सन आना तो बिल्कुल बिल्कुल तय है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो मान के चलिए कि एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, इट्स जस्ट एन अपोजिट सिचुएशन जो ख़त्म हो जानी है। इसमें जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कभी कभी इस चीज़ को ये भी आप समझ लिया करें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके कनेक्शन में आती है, मीन्स आपका फोकस डिवाइन कहीं और करवाना चाहते हैं, सो दैट आप काम करें, मेहनत करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए ना जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डेवल टाइम है ना, ये आपके हाथ में तो है नहीं कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि इसमें तो भगवान ही कुछ करेंगे।
टाइम करेगा, टाइम के साथ साथ ये एनर्जी फेड होगी। और ये कोई बहुत ऐसी एनर्जी नहीं है, हॉरिबल एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक आपका एक टेस्ट लेने के लिए भगवान ने ये सब कुछ अरेंजमेंट्स करे हैं आपके लिए। तो इसको आप सरेंडर करके अपने सारे काम आराम से कीजिए और अपनी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव करने की कोशिश कीजिए। मीन्स अपनी वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इस चीज़ों को आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो एनर्जी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इट मीन्स ये बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगी, बहुत स्पीड में काम बनेगा। और द सन कार्ड दिखा रहा है कि आगे चलकर बहुत कुछ पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं और क्या आएगा आपके लिए। यहाँ से मैं चेक करूँगी। playfulness, pay attention to the red flags, 2 कार्ड एक साथ हैं। separation and heart to heart conversation, express your love and wedding। यहाँ से देखो हनीमून का भी कार्ड है। ओके, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और डेवल एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ आपको बहुत अलर्ट, बहुत बैलेंस बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, तो देखो टाइम तो ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से चिल कर सकें आपको बहुत आराम से, बहुत फोकस्ड के साथ सारे कामों को देखना है और खुश भी रहकर सारे काम आपको करने हैं। लाइक अपनी लाइफ में खुद से खुशियाँ क्रिएट कीजिए। सेपरेशन मोड में हो आप, लेकिन यही मोड आपको ना वेडिंग तक लेके जाएगा, बिकॉज दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी आगे होगा। ठीक है, डिस्कस करोगे आप सारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोनों एक्सप्रेस करोगे अपने लव को एक दूसरे के लिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो ये जो रेड फ्लैग्स है इसका कुछ कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा परेशान हुए, ज़्यादा ही नेगेटिव हुए, तो इसमें फिर वही है ना, आपने फिर क्या सीखा लाइफ से, फिर तो आप वहीं के वहीं हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सारी चीज़ों पर और अच्छे से मैनिफेस्ट करो, इन चीज़ों से घबराओ मत। अब तो आप मास्टर बन जाने चाहिए हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ें, ऐसा नहीं है पहली बार देख रहे हो आप अपनी लाइफ में। चलिए अब आगे और देखते हैं। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वर्थ नहीं है। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर कोई वर्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्थी हैं आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही नेचर लवर हैं, नर्चर हैं, काइंड हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं। तो ये इंसान में दिखती है, लाइक आप में दिखती है कि आपके अंदर वर्थ है। इस तरीके से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। देखो यिंग एंड यांग, मैंने कहा था सन एंड मून था, और ये कार्ड भी आ गया यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा टफ टाइम चल रहा है बस, और ये आगे जाके सॉल्व भी हो रहा है सब कुछ। ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। अगर आप इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत परेशान हो रहे हो, इस एनर्जी से बहुत परेशान हो रहे हो, तो आपको ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। लाइक ग्लो करना है, शाइन करना है, अपने सारे काम पूरे करना है, अपना स्टेटस बनाना है, यही चीज़ें आपने करनी है। अपनी वर्ड्स और ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि आपका कनेक्शन तो देखो स्ट्रॉन्ग है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, आगे जाके ठीक ही हो रहा है। ठीक है, जितना हो सके आप अपने आप को ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत पीसफुल बनाइए, बहुत पॉजिटिव बनाइए, तभी आप चीज़ें सारी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली ऐसी बात मुझे दिख नहीं रही है। ये छोटा सा एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये तो क्लियर हो जानी है, हट जानी है आपकी लाइफ से। बस आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए, डिवाइन क्या बताएंगे आपको। आइसिस एंड फ्रेया। देखो, योर ड्रीम, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं। और देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो ये जो पेनफुल एंडिंग है, ये एक बिगिनिंग लेकर आ रही है। वाई? बिकॉज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। ठीक है, तो जो एंड हो रहा है कुछ नया लेकर आ रहा है। सो इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, मत होइए,
Magic manifesting. Your dreams, vision and goals are becoming reality. Stay focused. Focused रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. पॉजिटिव आउटकम नियर फ्यूचर में आ रहा है आपके पास. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.